दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 तारीख को एनएसएससी की टीम ने एक जूम मीटिंग बुलाई थी शाम को 5:30 बजे। और उस जूम मीटिंग में जो पेंशनर्स सवाल पूछ रहे थे कि सरकार ने जो पत्र दिया है उसमें सरकार की क्या मंशा है, हमें धोखे में रख दिया है। और एनएसएससी की टीम भी अभी बिल्कुल शांत हो गई है। तो आपको बता दें, उस 3/10/2025 को जूम मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने अपनी तरफ से जो मंत्रालय की तरफ से जो पत्र लिख मिला है, इस पर उठ रहे सारे सवालों का स्पष्टीकरण श्री अशोक राव जी के द्वारा दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ जानकारी भी दी थी और अशोक राव जी के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया था जूम मीटिंग में, वो मैंने क्लिप वीडियो के साथ लगाई थी। आपने उसको देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, बाकी के जो नेता थे उनके भाषण उसमें दिखाए नहीं थे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही थी। और इसकी वजह से, क्योंकि आपको वो देख नहीं पाते उस चीज को, और कोई स्किप करता, कोई आगे बढ़कर देखता, तो उसमें आपको पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाती। इसलिए मैंने उसको उस वीडियो में सारी बातें आपको नहीं बताई थीं। इस वीडियो में बिहार के चुनावों के सिलसिले में जूम मीटिंग में क्या निर्णय हुआ और कम, और जो महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने क्या कहा है, उसके बाद कमांडर अशोक राव जी ने और क्या कहा और बाकी के नेताओं ने क्या कहा है, क्या रणनीति बनाई जाएगी, और तीसरे और चौथे चरण के लिए, यानी 2 चरण एनएसएससी ने अपने पूरे कर लिए हैं, तीसरे और चौथे चरण के लिए क्या रणनीति बनाई गई है, वह इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें ये क्लिप लगा रहा हूं। आप ये क्लिप देख लीजिए और इस क्लिप में पूरी तरह से स्पष्टीकरण दिया गया है और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी बताया है, और बिहार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बिहार चुनावों के सिलसिले में नीतीश कुमार जी और सम्राट अशोक चौधरी जी के भी लिए भी जो कुछ बोला गया है, आप इसको देख लीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद, लिखित मिलने के बाद, लोग बोल रहे मिनिस्टर की उस साइन नहीं है। कई लोग बोलते हैं योर्स की भी रोजी रोटी करनी चाहिए। ठीक है, हर कोई अपने मत व्यक्त कर सकता है। कहीं भी आपने देखा होगा सरकार डिसीजन जरूर लेती है। इम्प्लीमेंटेशन लेटर लिखना ये आईएएस अधिकारी या जो अधिकारी होते उनके अधिकृत तौर पर वही करते हैं। तो इसीलिए हमारे लेटर पर कोई शक रखना बिल्कुल जायज नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये ऑथेंटिक लेटर है। मैं अकेला नहीं था, हम 5-5 लोग 2 मीटिंग में गए थे अलग अलग। तो समय किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई लोग आपका जैसे जैसे आंदोलन सफल होने की ओर बढ़ रहा है, आपको विरोध भी बढ़ रहा है, और ये नेचुरल फिनोमिना है। जब भी हम कोई विजय प्राप्त करने की दिशा में चलते हैं तो आपका विरोध बढ़ता है। ये बहुत नेचुरल है और बहुत हर जगह ऐसा होता है। फिर उसमें वार मुंगरी होती है, ये करो, तोड़ दो, फोड़ दो। उत्साह जरूर अच्छा रहे, लेकिन स्टेडियम में बहुत जरूरी है क्योंकि आपका काम होने वाला है। काम को बिगाड़ना कोई पुरुषार्थ नहीं है, और इसमें कोई हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को गाली दे दो और खुद को चमकाओ। ये कोई बात नहीं, ज्यादा मिलेगी। आप एक बात ध्यान रखिए, इतने बड़े देश में एक नॉन पॉलिटिकल संगठन जो हम बूढ़े बुजुर्गों की है, उसको मंत्री बुलाता है, 2-2 बार वार्ता करता है, बात करता है, सभी लोग बुलाते हैं, सभी लोगों काम हो रहा है, ये बताते हैं, लिखित के लिखित किया। अब उसके ऊपर भी डाउट तो भाई चाहते क्या हो? तो ये तो इसमें मेरी आप सबसे जोड़ के विनती है, फोकस रहिए, अपने काम के प्रति सिंसियर रहिए और फोकस रहिए, और अपना जो उद्देश्य है उसके प्रति वफादार रहिए, और उसी के स्त्रा पे आप हम सबको चलना है और सिंसियरिटी से काम करना है। हम कोई नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए या हम नहीं बैठे हैं। हम जिंदगी दे रहे हैं अपनी, यहां कहां पैसा और नाम के बारे में चक्कर रूप में पड़ेंगे हम ऐसे नहीं हैं। तो इसका ध्यान रखिए। रिक्वेस्ट टू यू। सेकंड थिंग, थर्ड फर्म्स आर टोल्ड लॉजिकल। आप लोगों को लगता होगा हर बार बोलते एमपी को मिले, अरे भाई वही रिप्रेजेंटेटिव है आपका वहां पे। एमपी तो अभी समझ गए, लेकिन कम से कम आप सभी कैबिनेट मिनिस्टर को जरूर मिलना, कोई भी हो, कहीं भी हो, 15-20 लोग, 25 लोग, जाके उसको मिलो, उसको बोलो हमारा क्या हो रहा है। आप आवाज तो बढ़ाओ। ग्राउंड लेवल से आवाज आ रही थी। On all over India, second stage in Delhi and Bore, and also we had discussion with Minister. Third F, we will meet on all the cabinet. Minister, our decision will be taken in cabinet meeting and there. For we have also had opportunity to meet cabinet secretary who is the secretary of the cabinet, Prime Minister Jai Singh, and the cabinet secretary actually is the secretary for him for the discuss meeting and he is conf. मैं आपको बता दूं जो पत्र लिखा गया है,
जो पत्र लिखा गया है, जो सीपीएफसी के द्वारा उसमें एक महत्वपूर्ण भाषा में एक रेफरेंस दिया हुआ है। आपने देखा होगा, एक संदर्भ दिया हुआ है। वो संदर्भ है 20 सितंबर 2025 के पत्रों का। 20 सितंबर 2025 को जो आप सभी ने श्रम मंत्री जी के नाम से निवेदन दिए ईपीएफ ऑफिस में, उसी के संदर्भ में पत्र है। इसका मतलब कि वो पत्र आपकी मिनिमम पेंशन साबसर्व प्लस सीए के संदर्भ में है। वह पत्र आपके हायर पेंशन के बारे में जो कहा गया है वो इस संदर्भ में है कि 2014 के पहले और बाद के लोगों को सभी को बिना किसी भेदभाव के पेंशन दी जाए, हायर पेंशन दी जाए। उस संदर्भ में पत्र लिखा हुआ है वो। इसका मतलब कि उस संदर्भ में सभी कुछ उस पत्र में उसी संदर्भ के अनुसार पत्र है वो। तो आप ये मत समझिए कोई नहीं है संदर्भ, वो दिया हुआ है। तो 309 सितंबर 2025 के पत्रों के आधार पे जो आप लोगों ने ऑफिस में पत्र दिए थे उनके रेफरेंस में पत्र है, और मेडिकल का भी उसी रेफरेंस में पत्र है। इसलिए आप भूल जाइए, उस पत्र में कहीं कुछ लिखा नहीं है। साहब ने आपको बताया, इसलिए मैं बताना आपको कमांडर साहब की ओर से अपना कर्तव्य समझता हूं। इसलिए आप जो है, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारी मांगों के संदर्भ में पत्र है वो, इसलिए उसमें अलग से डिफरेंस डाला हुआ है, मतलब कुछ आ गया उसमें। पिछले चरणों में जो साहब ने कहा है, जो अभी हमको कहना है कि सभी हमको जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन सबको मिलना है, साथ में एमपी को मिलिए। और मैं तो एक कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है 10 दिन का प्रोग्राम बनाइए, 1 तारीख से ले 10 तारीख तक, 11 तारीख तक जो भी आप लोग कराएंगे उसके हिसाब से तीसरे चरण के प्रोग्राम में आप अपने जिलाधारी को जहां झांपन नहीं दिए गए वहां भी दीजिए, ईपीएफओ ऑफिस में दीजिए। इससे आपके संगठन बढ़ता है। हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 13 दिन तक संगम से तालुका प्लेस में, तहसील प्लेस में 13 दिन का क्रिमिक किया, और उसके वजह से हजारों लोग संपर्क में आए। तो बोलिए, इसीलिए आपसे निवेदन है कि तहसील स्तर का प्रोग्राम उन्होंने पूरे जिले में करवाया। बोले जिले में पूरे तहसील स्तर का प्रोग्राम हुआ है। तो हमारे संगठन को विस्तार के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए हमारे पास में खुले हैं तमाम शब्द, सभी पर्याय खोल के रखे। तो ये आंदोलन के साथ में डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो भी हमारी शुरू रहेगी। लेकिन ये हमारा तीसरा, उसी बीच में सरकार के द्वारा क्या फीडबैक आता है उसके लिए कमांडर साहब में लगे हुए हैं। आज साहब से हमारी बात हुई, हमने उनसे कहा है कमांडर साहब की ओर से कि आप एक रिमाइंडर तैयार कीजिए कि सिटी ऑफ कोर्ट से हमें जो पत्र मिला हुआ है उसके अनुसार एक रिमाइंडर दीजिए कि हम लोग जो है प्रतीक्षा में तुरंत हमारा काम कीजिए। उसके रेफरेंस में तब तक हमें पत्र भी आ जाएगा वहां से कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, कब तक कार्रवाई कर रही है। वो तो बता दिया मिनिस्टर साहब ने कि जल्दी जल्दी हमारा काम पूरा हो, और जितनी हमारी चारों मांगे हैं उसमें यही रहेगा जो हमने आपको बताया। चौथे चरण में जितने भी विकल्प हैं, चौथे चरण के आंदोलन के सब खुले हुए हैं। उसमें कोई मर्यादा नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो हमारा संकल्प अभियान है, इसलिए उसको पूरा करेंगे। आप सुनिश्चित रहिए। और हमारे 200-250 लोग रोज हमारे परिवार के जब स्वर्ग आ रहे हैं तो हमें नींद कैसे आएगी? हमारे जितने बड़े पदाधिकारी हैं, जितने प्रतिभाशाली हमारे सदस्य, उनको नींद नहीं है, सोते नहीं है, बातचीत करते हैं आपस में। तो ग्राउंड पर हमला, मुजफ्फरपुर में हमारा मीटिंग होगी। फिर कल उसी लेटर को कल हम दोबारा भेजेंगे, और कल 12-4 बजे तक हमें हो सकता है कि हमें अनुमति मिल जाए। तो उसके विषय में हम आप लोगों को फिर बताएंगे। हमारे जो पदाधिकारी है उसके अलावे एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसकी जानकारी नीतीश कुमार को है। उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी, उनसे भी मेरी वार्ता हुई थी, और उनको भी मैंने एक मेमोरेंडम भेजा था, उनको भी है। और संजय झा है जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ये उनको भी मालूम है। और ये जो है सम्राट चौधरी, ये है डिप्टी सेक्रेटरी, ये बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इनसे भी मेरी फोन पर 2-3 सेकंड के लिए बात हुई थी और मेमोरेंडम भेजा था। तो ये सबको सब इसमें राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी अपने संबोधन में बताया कि हमारे जो पत्र 20 सितंबर 2025 को जो हमने पत्र भेजे थे मंत्री जी के नाम से, जो रिक्वेस्ट भेजी थी ईपीएफओ के माध्यम से, पूरे देश से जो पत्र आए थे, उन पत्रों का इस जो श्रम मंत्रालय से हमें जो पत्र मिला है उसमें उसका रेफरेंस दिया गया है। और उन्होंने बताया कि एपीएफओ के कार्यालयों के मार्फत जो पत्र श्रम मंत्रालय को भेजे गए थे उनका रेफरेंस भी इस पत्र में दिया गया है। यानी इस पत्र में के बारे में शक करना ठीक नहीं है। राजावत जी,
ने बताया कि हमारे पदाधिकारी के हमारे जो 200 से 250 पेंशनर्स रोजाना स्वर्ग सिधार रहे हैं, इसलिए हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रातों को सो नहीं पाते हैं। रात दिन पेंशन बढ़ोतरी के बारे में ही सोते रहते हैं कि जो साथी हमारे रोज जा रहे हैं वो कितने दुख की बात है कि पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार करते करते सभी धीरे धीरे स्वर्ग सिधार रहे हैं, मगर सरकार ने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की है। तो दोस्तों, इसके लिए इसके साथ ही बिहार में होने वाले चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई और आगे के लिए रणनीति बनाने की तैयारी की गई है। श्री एसएम मिश्रा जी, जो बिहार के अध्यक्ष हैं, बताया कि नीतीश कुमार जी को भी हम झापन दे चुके हैं, उनसे भी आग्रह कर चुके हैं न्यूनतम पेंशन वृद्धि के बारे में और उनको सब कुछ पता है। उन्होंने कहा कि श्री सम्राट चौधरी जी को भी हम बता चुके हैं और जो बिहार राज्य के डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री, आगामी चुनावों को देखते हुए बिहार में धरना प्रदर्शन करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। एनएसएससी के बैनर तले न्यूनतम पेंशन की मांगों को जल्दी से जल्दी मनवाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में बैठक की जाएगी, यानी कि आगामी 3 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बैठक की जाएगी और उसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अशोक राव जी ने बताया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना काम करना होगा। अगर हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे सरकार नाराज हो जाए तो हमारा जो काम होने वाला है वह अटक जाएगा, क्योंकि हमारा काम अब जल्दी ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अभी हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। हमें तीसरे और चौथे चरण के आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करनी है और इसी के मद्देनजर हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सरकार नाराज हो जाए और जो काम हमारा अभी होने वाला है वो लंबा खींच जाए। काम तो होगा लेकिन वह फिर लंबा खींच जाएगा। इसीलिए जो पत्र हमें मिला है हमें उस पर अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए और सरकार पर विश्वास करके हमें चलना होगा और आगामी चुनावों में हमें अपने धरना प्रदर्शन जारी करने होंगे, ताकि जो भी सरकार होनी चाहिए और अगर केंद्र की सरकार को भी हमारी जो जानकारी है उसके बूते पता लगना चाहिए कि चुनाव में हमें झटका लग सकता है। तो दोस्तों, ये झूम मीटिंग के बारे में जितनी भी बातें थीं मैंने क्लिप भी इसके साथ लगा दी, वह भी आपने देख ली होगी। जो नेताओं ने क्या कहा, बिहार के नेताओं ने क्या कहा है, मुजफ्फरनगर में 3 तारीख की बैठक के बारे में क्या कहा है और जो कार्यक्रम इन्होंने अभी आगामी जो कार्यक्रम करने हैं उनके बारे में भी इन्होंने जो कुछ बोला है वह मैंने सब आपके साथ लगा दिया और जो कुछ झूम मीटिंग में हुआ वह मैंने आपको बताया है। आगे कोई भी सरकार की तरफ से या एनएसएससी की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।